ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनास ने भी हमें ज्वाइन किया है। उनका भी तज्जिया लेते हैं आर्मी चीफ के इस बयान पर। अहमद सईद साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया है कि हमारी जो अमन की कोशिशें हैं उन्हें हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, और साथ ही साथ हालिया जो बिलखसूस सोशल मीडिया पे जो चामगोइयाँ की जा रही थी, बिलखसूस साबिक आर्मी चीफ की कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी, उसमें जो गुफ्तगू हुई, अब वो सब स्पेकुलेशन भी दम तोड़ती नज़र आती हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। आज पासिंग आउट के ऊपर 147वें पीएमए काकूल में चीफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरह से अपनी तकरीर की है, उसमें उन तमाम खतरात के मुतालिक, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी, उसको मुकम्मल तौर पर अहाता किया है। चीफ आर्मी स्टाफ ने जो है आपने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो नैरेटिव चल रहा है कि पाकिस्तान आर्मी शायद प्रोफेशनली अब इतनी स्ट्रांग नहीं रही, या उनके वेपन्स जो हैं वो काम शायद नहीं उस तरह से प्रोफेशनली कर पाएंगे या टेक्निकली। तो इन तमाम जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जो एक नाउमीदी से फैलाई जा रही थी, उसका भरपूर तरीके से जो है वो रिस्पांस दिया गया है। मेरे ख्याल के अंदर जो अंदरूनी या बैरूनी हमारे जितने जो दुश्मन है उनको भरपूर सिग्नल गया है, और जो एक एफर्ट की जा रही थी कि एक पुराने चीफ आर्मी स्टाफ के उस हिसाब से कि शायद उन्होंने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी है, उसका असर भी इंशाल्लाह ताला ज़ाहिर होगा। ये भी बताया चलूं कि अब जंगें जो हैं वो काइनेटिक के साथ साथ नॉन काइनेटिक में भी उतनी अहम होती चली जा रही हैं, बिकॉज नॉन काइनेटिक के अंदर आपके जो अवाम है उसके ऊपर ज़रब लगाई जाती है। अब अगर अवाम डिमोरल हो जाए, जो कि किसी भी काइनेटिक वॉर की सूरत में होती है, तो बगैर सिंगल बुलेट फायर किए अगर आप अवाम को डिमोरल कर लेते हैं, या उनके यूथ को अपनी फौज से या गवर्नमेंट के मुतालिक उसको मुतनफर कर देते हैं, तो वॉर का एक काइनेटिक वॉर का एक एम अचीव हो जाता है। लेकिन अब जो है नॉन काइनेटिक एलिमेंट्स भी इतने बावसर हो चुके हैं, क्योंकि तमाम यूथ के पास और मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोगों के पास अब मोबाइल फोन है, जिसमें कि कोई भी सनसनीखेज कोई नैरेटिव अगर दिया जाए तो वो उस पर लोग बाय करना शुरू कर देते हैं। तो इस स्नेह के अंदर जो आज की चीफ आर्मी स्टाफ की तकरीर है वो उन तमाम चीज़ों का अहाता कर रही थी, जिसमें कि इस चीज़ को रिफ्यूट किया गया कि पाकिस्तान आर्मी या खुदा न खास्ता किसी तरीके से भी प्रोफेशनली शायद उस तरह से कॉम्पिटेंट नहीं रही। तो मैं बताना चाहता हूँ ना सिर्फ अपने दुश्मनों को भी, और बल्कि चीफ आर्मी स्टाफ की इस स्टेटमेंट को मैं इसको मजीद सबसे अप्रिशिएट भी करूँगा कि पाकिस्तान आर्मी चाहे वो अंदरूनी खतरात हों या बैरूनी खतरात हों, दोनों सूरतों में आगे बढ़ के शहादतें देगी, आगे बढ़ के उस खतरे को, चैलेंज को निपटेगी, और हमारे वतन के 1 इंच के ऊपर भी हरफ नहीं आने देगी। अगर देखें आज के चीफ आर्मी स्टाफ की जो मेन उसका पॉइंट है वो ये कि ताकत का जो महवर है वो अवाम है। और मैं ये भी पहले नैरेटिव हमारा है कि ताकत का महवर या अब जो है अवाम है, वो जिस तरह से जिस डायरेक्शन में जाएंगे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसको लेके जाएगी। और जो ए पॉलिटिकल होने का जो आर्मी ने एक फैसला किया था, उसकी वजह से आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज अब एक टेबल पे बैठी हैं, जो कल पॉलिटिकल पार्टीज शायद एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं थी, अब वो एक नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर हैं, नेगोशिएट कर रही हैं और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी की क्यादत जो है, लीडरशिप जो है, उसने बड़ा अच्छा फैसला किया है, और अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमारी आएगी, और इसी तरह से आने वाली जो डेमोक्रेसी है आने वाले दिनों के अंदर वो मजीद मैच्योर होगी, और पाकिस्तान इक़वाम जो कम्युनिटी ऑफ नेशंस हैं उसके अंदर एक मैच्योर डेमोक्रेटली स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे उभरेगा, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज को जब जब आर्मी की जरूरत पड़ेगी इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो इंशाल्लाह ताला उसके साथ वो खड़े होंगे। तो मेरे ख्याल में आज की तकरीर चीफ आर्मी स्टाफ की फौज के तमाम जज्बात का मजहर भी थी, और एक ऐसे सिपहसालार का ये स्टेटमेंट थी जो कि इंतहाई कॉन्फिडेंट है और किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। माशाल्लाह।